नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टीज पे। तो CUET इकोनॉमिक्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपके यूपी TGT PGT और UGC नेट के एग्ज़ाम के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड। तो विद डिटेल डिस्कशन सारे क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर न्यू होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। और ये प्रश्न जो है आपके UP PCS प्री 2020 में आया था। तो इंडियन इकोनॉमी का जो लक्ष्य है आपके 5 ट्रिलियन डॉलर बनाने का, वो कब तक पूरा करना है इसको। तो याद रखिएगा, ऑप्शन जो बी है वो करेक्ट है आपका। 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बन जाएगी। इसकी घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो याद रखिएगा कि 2019 में नरेंद्र मोदी जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा ये घोषित किया गया कि हमारी जो इकॉनमी है 5 ट्रिलियन डॉलर 2024 तक हो जाएगी। और याद रखिएगा कि वर्ल्ड में 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी आपकी 2024 तक इंडिया हो जाएगी। तो ये दो जो घोषणा हुई है वो आपके 2019 में की गई थी और हमें अचीव कब करना है? तो 2024 में। तो यहाँ ऑप्शन जो होगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आपका बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया एम टू अचीव 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी टारगेट। सेम वही क्वेश्चन है आपका, कब तक होगा? ये एक रिपीट किया है आपके UP BEO में, ठीक है, प्री 2019 में। तो ये वही हमारा क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 2024 तक ये हमें 5 ट्रिलियन डॉलर इकॉनमी को इंडिया को बनाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर एग्रीकल्चर मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स। मिक्स्ड इकोनॉमी का क्या मतलब होता है? तो पहला ऑप्शन है, वेयर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आर गिवन इक्वल इंपॉर्टेंस। क्या आपके एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाता है? दूसरा है, वेयर पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर को एग्जिस्ट इन द नेशनल इकोनॉमी। क्या आपके प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों एग्जिस्ट करते हैं नेशनल इकोनॉमी में? या फिर तीसरा है आपका, वेयर प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज़ अफेक्टेड बाय हैवी डोज ऑफ स्वदेशी नेशनल इकोनॉमी। ठीक है, क्या एक ऐसा ग्लोबलाइजेशन जिसमें हैवी डोजेज ऑफ स्वदेशी जो इकोनॉमी है वो अफेक्टेड होती है? तीसरा है आपका, सेंट्रल एंड स्टेट आर इक्वल पार्टनर इन इकोनॉमिक प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। तो याद रखिएगा कि ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है आपके UP UDA एंड LAD में प्री 1999 में। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है पर फिर भी रिपीट किया हुआ है बार बार ये। तो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है? जहाँ पर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों पाए जाते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पर वेयर देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर देन इट विच इज़ कॉल्ड एज अ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इंडिया कैसी अर्थव्यवस्था आपकी मिक्स्ड इकोनॉमी है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, मिक्स्ड इकोनॉमी इन इंडिया मीन्स क्या है आपका? ये हम लोग बात कर चुके हैं अभी कि यहाँ पर क्या है आपके पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर का कोएग्जिस्टेंस है। ये क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ है आपका। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर। यहाँ पर ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा आपका बी वाला हो जाएगा। इंडियन इकोनॉमी क्या होती है? इंडियन इकोनॉमी हमारी किस तरीके की है आपकी? याद रखिएगा मिक्स्ड इकोनॉमी, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इन इंडियन इकोनॉमी। तो इंडियन इकोनॉमी में मिक्स्ड है। मिक्स्ड में अब मिक्स्ड की बात कर लेते हैं। तो इसको अगर इलेबोरेट करेंगे तो कैपिटलिस्ट, ठीक है, कैपिटलिस्ट एंड आपका याद रखिएगा कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट पैटर्न पे, दोनों पे बेस्ड है। सोशलिस्ट पैटर्न पे बेस्ड है और इसी को हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। ये क्वेश्चन आगे रिपीट किया, विच टाइप ऑफ इंडिया डज। सेम वही क्वेश्चन आपका। चलिए उस क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि दूसरा हो। ठीक है, अब हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, इट विल बी ट्रू क्लासीफाई इंडियन इकोनॉमी एज। इंडियन इकोनॉमी को अगर हम क्लासीफाई करें तो किस तरीके से कह सकते हैं? तो याद रखिएगा कि जो इंडियन इकोनॉमी है वो कैसी है आपकी? लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। ठीक है, जहाँ पर कि लेबर क्या है? सरप्लस में है। ओके, अब इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं कि इंडिया क्लासिफाइड एज अ लेबर सरप्लस इकोनॉमी बिकॉज द लार्ज पॉपुलेशन एंड विथ अनलिमिटेड नंबर ऑफ लेबर्स। यहाँ पर क्या है? ज़्यादातर आपको लेबर मिलेगा। ठीक है, लेबर इंटेंसिव यहाँ पर चीज़ें बनाई जाती है क्योंकि लेबर ज़्यादा है यहाँ पर। ठीक है, एंड विलिंग टू वर्क एट सब्सिस्टेंस वेज। सब्सिस्टेंस वेज वो वेज होता है जिससे कि बस घर का खर्च चल सके, है ना। तो उस वेज पे भी यहाँ पर वर्कर काम करता है। इंडिया इज़ प्रोजेक्टेड हैव स्किल्ड लेबर सरप्लस अराउंड 245.3 मिलियन वर्कर्स। ठीक है, एक एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर जो स्किल्ड लेबर सरप्लस हो जाएगा आपके 2030 तक कितना? 245.3 मिलियन के आसपास। ठीक है, तो याद रखिएगा कि
हमारे यहाँ पर क्या है, लेबर सरप्लस इकोनॉमी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाई। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी कैसा होता है? तो पहला ऑप्शन है लो पर कैपिटा इनकम, दूसरा है लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, तीसरा है आपका लो डिपेंडेंसी रेशियो, चौथा है आपका ऑप्शन वर्क फोर्स लार्जली इन टर्शरी सेक्टर। तो अगर आपका लार्जली जो टर्शरी सेक्टर में हो जाएगा, टर्शरी मतलब सर्विस सेक्टर, तो हमारी तो डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाएगी, तो ये तो गलत हो गया है ना। तो इस वजह से 2 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए, ये वाला और ये वाला। क्लियर? अब नहीं, आपका जो है थर्ड वाला तो अभी देख लेते हैं क्या है। यहाँ पर जो आपका ये वाला ऑप्शन है एलिमिनेट हो जाता है, और ये वाला, ठीक है। सेकंड और थर्ड की बात कर लेते हैं। तो लो डिपेंडेंसी रेशियो, ये आपका डिपेंडेंसी रेशियो लो नहीं है, हाई है, ठीक है। तो ये भी इनकरेक्ट हो जाएगा, तो इससे थर्ड ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। हमारा ऑप्शन क्या करेक्ट हो जाएगा? फर्स्ट वाला। मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी का मतलब जहाँ पर कि पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय, ठीक है। यानी हम जब जीडीपी को नेशनल इनकम से डिवाइड कर देते हैं, आपके सॉरी जीडीपी को हम जब पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, तो हमारा क्या आ जाता है? आपका पर कैपिटा इनकम, ठीक है, ओके। और ऐसे ही आपका लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन भी यहाँ पर होगा, क्योंकि कैपिटल जो है, कैपिटल मीन्स आपका मशीनरी या फिर मनी के फॉर्म में, उसका फॉर्मेशन भी कम होता है। इसी वजह से आपकी इकॉनमी क्या होती है? अंडर डेवलप्ड होती है। तो ये आपके यूपीपीसीएस मेंस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आपका फर्स्ट वाला हो जाएगा, ओके। अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी इज जनरली कैरेक्टराइज बाय लो पर कैपिटा इनकम एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। क्या होता है? आपके जो अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी होती हैं उसमें होता है आपका लो पर कैपिटा इनकम, हाई पॉपुलेशन रेट ग्रोथ एंड एक्सेसिव, हम लोग एक्सेसिवली जो है डिपेंडेंट होते हैं किस पे? आपके एग्रीकल्चर पे। हमारा एग्रीकल्चर भी बैकवर्ड होता है, यानी हमने अपने यहाँ पर कोई भी न्यू मतलब टेक्नोलॉजी को ज़्यादा हम इनोवेशन को यूज़ नहीं करते हैं। एंड लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन होता है एंड हाई अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो यहाँ पर ये सब आपका है, तो याद रख लीजिएगा, क्लियर। और यहाँ पर हमारा टर्शरी सेक्टर इतना ज़्यादा बूम नहीं किया होता है, क्योंकि इस टर्शरी सेक्टर अगर अच्छा हो जाएगा तो हमारा जो इकोनॉमी है वो क्या हो जाएगा? आपके डेवलप्ड के फेज़ में जाने लगेगी। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वां, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली एक्सप्लेन दैट इंडिया इज़ द अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। तो कौन सा यहाँ पर करेक्टली बता रहा है कि इंडिया क्या है? आपका जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। पहला है ऑप्शन इन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, दूसरा आपका हाई डिपेंडेंसी रेशियो, तीसरा है आपका स्लो रेट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम, या चौथा आपका ऑप्शन है चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि स्लो रेट ऑफ इंक्रीजिंग इन नेशनल इनकम ये तो है आपका, ठीक है, मतलब आपका थर्ड वाला है। तो थर्ड वाले की होने की वजह से आपका 2 ऑप्शन यहाँ पर एलिमिनेट हो जाएगा। कौन कौन सा? जो फर्स्ट वाला ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा और लास्ट वाले, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव तो होगा नहीं, ठीक है। यहाँ पर भाई आपका स्लो रेट ऑफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम क्या है? मतलब यहाँ पर नेशनल इनकम बढ़ रहा है ना, इतना स्लो रेट से तो नहीं बढ़ रहा है, ठीक है। और अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है, इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम की बात कर रहा है। तो येस इट इज़, है ना, ये तो है आपके अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। और दूसरा क्या है? बैंकिंग, चेंज इन बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। क्या हमारे यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर चेंज होता है? तो यहाँ पर फोर्थ वाला तो गलत है, यहाँ पर फोर्थ वाला भी गलत हो जाएगा। तो ये इसी वजह से सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट, ई वाला, ठीक है। इनइक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ठीक है। और क्या है? हाई डिपेंडेंसी रेशियो एंड स्लो रेट ऑफ इंक्रीजिंग नेशनल इनकम करेक्टली एक्सप्लेन द इंडिया इन अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी, वाइल चेंज इन बैंकिंग फाइनेंस इज नॉट अमॉन्ग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी। इसी वजह से जो है करेक्टली मैच नहीं कर पाया। पर यहाँ पर देखो आपका अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है, ये करेक्ट है। हाई डिपेंडेंसी रेशियो है यहाँ पर, ठीक है, हम लोग हाईली डिपेंडेंट रहते हैं एक दूसरे पे। स्लो रेट ऑफ हमारा जो, ठीक है, स्लो रेट ऑफ इनकम आपका नेशनल इनकम ग्रो कर रहा है, पर इतना भी स्लो नहीं है, ठीक है। तो ये मतलब अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को डिफाइन करता है। पर क्या बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंस सेक्टर में चेंज हो रहा है? तो ये जो है अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी को क्या कर रहा है? डिफाइन नहीं कर रहा है। इसी वजह से जो है कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होता है। यहाँ पर ऑप्शन जो ई है वो करेक्ट हो जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इंडिकेट द इंडियन इकोनॉमी इज डेवलपिंग कैटेगरी। कौन सा यहाँ पर ऑप्शन बताता है कि इंडिया जो इकोनॉमी है वो एक डेवलपिंग इन नेचर का है? पहला ऑप्शन है आपका ऑक्यूपेशन इज़ मेनली एग्रीकल्चर, ये सही है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट है, ये भी ठीक है।
पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये भी करेक्ट है आपका कि यहाँ पर ह्यूमन कैपिटल जो है आपका पुअर क्वालिटी है। हाई पर कैपिटा इनकम इनटेक इन ऑफ प्रोटीन, तो याद रखिएगा कि फोर्थ वाला ऑप्शन गलत है, ये चीज़ नहीं है। अब देखिए यहाँ पर ज़्यादातर हम लोग कृषि में ज़्यादातर इन्वॉल्व है, भले ही हमारा सर्विस सेक्टर इस समय इंक्रीज कर रहा होगा, पर हमारा ज़्यादातर नई पॉपुलेशन इन्वॉल्व किस में है, आपके एग्रीकल्चर में है। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब अगर एक खेत पे 4 लोगों की ज़रूरत है, वहाँ पर 10 लोग काम कर रहे हैं, तो ये जो 6 लोग हैं वो डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, तो ये भी पाई जाती है हमारे देश में। पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल जो भी है वो कैसी है, पुअर क्वालिटी है, उसका मतलब कोई भी उसमें स्किल नहीं है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, डी वाला। क्लियर। चलिए एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इंडियन इकोनॉमी इज कैरेक्टराइज्ड एज अ डेवलपिंग इकोनॉमी। The following features indicate the Indian economy in developing category. Low per capita income, yes it is, यहाँ पर लो पर कैपिटा इनकम है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, कम है। एक्सेसिव, हम लोग ज़्यादा डिपेंड करते हैं आपके कृषि पे, ये भी सही है कि हम लोग ज़्यादा आपकी कृषि पे निर्भर करते हैं। हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, हमारे देश में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ग्रोथ है। एग्जिस्टेंस ऑफ क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, आपका जो है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट भी पाया जाता है। एंड पुअर रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन है आपका, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी है, पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल है, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है, हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी इन इनक्वालिटी है, लो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, एंड आपके मार्केट इंसरफेक्शन काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है ऐसी इकोनॉमी में, एंड लो लेवल ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डेवलपिंग नेशन एज अ इंडिया। ठीक है, इंडिया के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपका करेक्ट कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला। क्लियर। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इंडियन इकोनॉमी डिस्क्राइब्ड एज, हम लोग इसको देख चुके हैं कि इंडियन इकोनॉमी किस तरीके से मिक्स्ड इकोनॉमी है। मिक्स्ड इकोनॉमी में हम लोग देखते हैं आपका कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट दोनों नेचर का है। अगर हम इसमें जो ऑप्शन दिए गए उसके हिसाब से डिफाइन करें तो पहला ऑप्शन आपका बैकवर्ड स्टैग्नेंट इकोनॉमी, तो ऐसा तो नहीं है। दूसरा डेवलपिंग इकोनॉमी, ये करेक्ट है आपका। ठीक है, भारत जो है कैसा देश है, आपके डेवलपिंग है ना, डेवलपिंग इकोनॉमी है। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट हमारा है इंडिया इकोनॉमी कैरेक्टरिस्टिक बाय, हमारे कौन से मतलब यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक इंडियन इकोनॉमी के बारे में थोड़ा सा समझे तो पहला ऑप्शन है प्री डोमिनेंस ऑफ एग्रीकल्चर, यस इट इज़। यहाँ पर क्या है, एग्रीकल्चर ज़्यादा डोमिनेंस है। यहाँ पर इंडस्ट्री का डोमिनेंस है, तो इंडस्ट्री का डोमिनेंस नहीं है क्योंकि भारत में अभी एग्रीकल्चर का डोमिनेंस ज़्यादा है। लो पर कैपिटा इनकम है, मैसिव अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो याद रखिएगा फर्स्ट, सेकेंड और फोर्थ। हाँ ठीक है, तो आपका ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर। इस सब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ओके, चलो अब बात कर लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डोमिनेंस इज़ इंडिकेट डेवलप्ड इकोनॉमी। अगर आपके देश में इंडस्ट्रियल डोमिनेंस हो जाए, यानी इंडस्ट्रीज़ ज़्यादा हो जाए, तो वो कैसी इकोनॉमी हो जाती है, आपकी डेवलप्ड इकोनॉमी हो जाती है। इंडियन इकोनॉमी इज़ डेवलपिंग इकोनॉमी, सो इंडस्ट्रियल इज़ नॉट डोमिनेंस, है ना। यहाँ पर एग्रीकल्चर अभी डोमिनेंस में, इसी वजह से यहाँ पर इसको हम इंडस्ट्रियल इकोनॉमी नहीं बोल सकते हैं। अब कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो डिटरमाइन करते हैं कि इकोनॉमी डेवलप्ड कैसे होगे, तो 2 फैक्टर्स है, इकोनॉमिक फैक्टर, एक नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक फैक्टर को अगर समझे तो यहाँ पर हम देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स इंक्लूडिंग एनर्जी रिसोर्स, ये आपकी इकोनॉमिक फैक्टर है। लेबर फोर्स एंड पॉपुलेशन क्या है, कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैपिटल आउटपुट रेशियो, ये भी डिटरमाइन करता है। कैपिटल आउटपुट रेशियो का कंसेप्ट आप हैरोड-डोमर मॉडल के अंतर्गत पढ़ते हो, एंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब रही बात नॉन इकोनॉमिक फैक्टर, जैसे आपका सोशल कंपोनेंट हो गया, रिलीजियस कंपोनेंट, पॉलिटिकल कंपोनेंट है ना, इंटरनेशनल कंपोनेंट, साइंटिफिक कंपोनेंट, इज आर द नॉन इकोनॉमिक है ना, ये आपके नॉन इकोनॉमिक है। तो 2 पार्ट में हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को विभाजित करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म आइडेंटिफाइड बाय द गवर्नमेंट, तो कौन सा आपका नहीं पार्ट है सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म का, जो कि सरकार के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर पहला ऑप्शन है ऑयल सेक्टर रिफॉर्म, दूसरा पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म, तीसरा आपका लीगल सिस्टम रिफॉर्म। तो यहाँ पर लीगल सिस्टम रिफॉर्म आ जाएगा, आपके ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। यानी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एमंग एबव मैंशनड ऑप्शन एक्सेप्ट द रिफॉर्म इन जुडिशरी सिस्टम, यानी लीगल सिस्टम मतलब जुडिशरी सिस्टम, जैसे आपकी जो न्यायपालिका होती है, सर्वोच्च न्यायालय, आपका जो है हाई कोर्ट है ना, तो इसके बारे में बात करें, अगर उसमें सिस्टम में रिफॉर्म होता है तो ऑल ऑप्शंस आर आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म। जो आपके सेकेंड जनरेशन इकोनॉमिक रिफॉर्म में हमने देखा कि मतलब आपका ऑयल का रिफॉर्म हो सकता है सेक्टर का, पब्लिक सेक्टर का रिफॉर्म, पर लीगल रिफॉर्म इज़ नॉट पार्ट ऑफ
आपके सेकेंड जनरेशन इकोनॉमी के रिफॉर्म में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। इंडियन मॉडल ऑफ डेवलपमेंट इंश्योर इंटरेस्ट ऑफ। ठीक है, इंडियन जो मॉडल ऑफ डेवलपमेंट है वो किस चीज़ को इंश्योर करती है? पहला आपके पर्सन, दूसरा आपका स्टेट, तीसरा है स्टेट एंड पर्सन बोथ, एंड चौथा आपका नन ऑफ द अबव। तो जो इंडियन मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये दोनों को, मतलब स्टेट एंड पर्सन दोनों को फोकस करती है। मतलब स्टेट मतलब आपकी पब्लिक है ना, और पर्सन है ना प्राइवेट, दोनों चीज़ को फोकस करती है इंडियन इकोनॉमी। ओके, तो इंडियन इकोनॉमी इज अ मिक्स टाइप ऑफ इकोनॉमी। ये बार बार क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट किया है। अंडर मिक्स्ड इकोनॉमी द पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर इज पार्टिसिपेटेड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर स्टेटेड गवर्न्स वेयर इज द एडमिनिस्ट्रेशन प्राइवेट सेक्टर इन द हैंड ऑफ पर्सन। यही चीज़ है कि पब्लिक सेक्टर किसके हाथ में है? आपके सरकार के हाथ में है, एंड प्राइवेट सेक्टर किसके हाथ में? पर्सन के हाथ में है। तो इंडियन इकोनॉमी कैसे काम करती है? आपके दोनों पे आपके काम करती है, स्टेट एंड पर्सन के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करती है। क्लियर? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और आपके इंडियन इकोनॉमी एंड नेशनल इनकम से रिलेटेड जो है मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर करेंगे। तो जुड़े रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।